अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार चौहान प्रोग्राम पीके पूछता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है सबा गुल साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं प्रो जेंडर स्पोर्ट फाउंडेशन की। इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि हर तरफ दौर दौरा है, इलेक्शन हो रहा है, मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी कम्युनिटी है किस साइड पे जा रही है, क्योंकि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए काम किया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वो जब इलेक्ट हुए हैं तो आपके लिए वो उन्होंने ख़ास काम किया है। अगर पाकिस्तान बने हुए 77 साल हो चुके हैं या 76 हो चुके हैं, यानी कि उस वक़्त तक हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के सियासी लोगों को, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्यों नहीं उस वक़्त समझ लगे, यानी कि ये एक इंसानी मखलूक है, ये भी एक इंसान है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि हम रात दिन अपने लिए मेहनत खुद करके आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी अपनी कमेटी के अंदर से हमें बहुत सारे चैलेंज जो होते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अगर इसी तरीके से मैं कहता हूँ, यानी कि सियासी लोग, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन में गहमा गहमी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है सर्दी के मौसम में, अगर ये लोग 22 करोड़ आवाम के लिए इलेक्शन लड़े तो मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी होगी, बहुत सारे लोगों की दवाएँ भी मौजूद होंगी। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटे मौजूद हैं जो नस्ल ब नस्ल चल रहे हैं, तो उनकी किसी शहर की वोट नहीं बनी हुई। पहले सियासी लोग इलेक्शन में जब आते हैं तो उनको चाहिए अपनी एक खूबसूरत कैंपेन चलाना, गली मोहल्लों में एक एक बंदे को हायर करते, एक एक घर की कफील से पूछते आपके घर में कितने लोग हैं जिनका शनाख्त मौजूद है, जिनके पास आइडेंटिटी मौजूद है, और उनकी वोट किस शहर की है। अगर कोई रावलपिंडी में पूरे पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ रोज़गार हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ताजर बने हुए सब हैं, यानी कि वो वोट डालने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अपने शहरों में जाते हैं, तो उस वक़्त एक सोच उनको आती है, यानी कि अगर हमें सियासी लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे, हमसे वोट नहीं मांगेंगे, चलो खैर हम अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ते, वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। क्या होता है, वो वोट जो होती है वो ज़ाया चली जाती है। इनको कैंपेन चलाने से पहले, इलेक्शन से पहले ही, यानी कि पब्लिक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कुछ चंद हज़ार, चंद लाख लोग 22 करोड़ आवाम में हैं जो जिन्होंने यानी कि अपनी मदद खुद बोर्ड बनाई और अपनी मदद खुद यानी कि बोर्ड को आगे लेकर आ रहे हैं। बोर्ड एक कौम की अमानत है, उस अमानत में ख़यानत करने में भी गुनाह है, ना डालने में भी गुनाह है, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी गुनाह है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कम्युनिटी है वो एक मखसूस इत्तेहाद के साथ चलती है। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर वोट करना है तो वो गुरु की बात मानते हैं या अपनी मर्जी करते हैं? देखो जी, ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद यानी कि जो ट्रांसजेंडर माशाल्लाह जो समझदार हैं, जो निछोर हैं, वो आगे आए हैं माशाल्लाह। जैसे कि आप समझ लें, निहाब अली मैंने की सीट पे आई है, तो हमारी दुआएं अल्लाह ताला उसको कामयाब करे रब्बिल आलमीन। मगर उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज उसको फेस करने पड़ रहे हैं, मगर जिसके साथ अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त की मदद हो और अल्लाह मददगार हो तो इंशाअल्लाह हार जीत तो लगी रहती है। कुछ लोग हार कर भी जीते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपनी एफ़र्ट जो है वो बाज़ार लेकर आते हैं, मंजर आम पे लेकर आते हैं, उन लोगों को मेरा सलूट है। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं। मैंने पहले भी कह दिया, अगर ये इलेक्शन अगर ये आप चलते हैं तो ये आवाम के लिए चलने चाहिए, 22 करोड़ आवाम के लिए। जिस तरीके से आप देखें, सब्ज़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, रोज़ाना जो चीज़ घरों में इस्तेमाल की जाती है, जो गरीब गुरबा लोग जो होते हैं तो उनके लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, यानी कि आप देखें प्याज क्या चीज़ है, 280 रुपये किलो दे रहे हैं। टमाटर 300 के करीब टमाटर ले गए हैं। बकाया जो लहसुन अदरक है वो इतना महंगा हो चुका है जो लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई हमारा नुमाइंदा आगे आ जाता है, यानी कि वो जीत जाता है, वो इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, ना तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर है। ये सड़क टूट गई है, नई ताज़ी आप देखें, यानी कि मैं जहाँ निकलती हूँ किसी जगह पे अच्छी खासी मजबूत सड़क को तोड़कर फिर दोबारा वो बनाने लगे हैं। किसी जगह में यानी कि
टूटी हुई जो चीज़ है यानी कि उसको वो मरम्मत करने में। अब हमारे सैन में जाएं, बाहर गली में जाएं, गली का क्या हशर नशर किया हुआ है। यानी कि इन चीज़ों के ऊपर ना यानी कि इन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। 5 साल के बाद इनको गलियां तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है, 5 साल के बाद सड़कें तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है। जो रोज़ाना एक इंसान एक चीज़ की मदद मांग रहा होता है उस वक़्त नहीं, ये 5 साल के बाद लोग मंजर आम पे निकलते हैं तो फिर ये खुद एक वोट मांगने के लिए जाते हैं। अच्छा, उस वक़्त कई वादे ये पक्के करके चले जाते हैं, जब हार जीत हो जाती है फिर किताब गुमसुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सबा गुल का नाम लिया जाए तो ये पूछा जाए कि सबा गुल साहिबा इस वक्त किस तरफ खड़ी हैं, नून को सपोर्ट कर रही हैं, पीटीआई को, या किस जमात को? सबा गुल जो है ना वो आवाम जानना चाहते हैं कि सबा गुल किस तरफ खड़ी हैं। देखिए जी, हमारे लिए जो भी अपना किरदार अच्छा करेगा, जो मेरी कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, हमेशा आज भी और कल भी और आने वाले वक्त में हम उसी का साथ देंगे। नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी ये चीज़ होती है यानी कि इतने अरसा दराज में पाकिस्तान बने हुए और हमारी कम्युनिटी को किस शख्सियत ने, किस हस्ती ने यानी कि आगे लेकर आए और किसने काम किया, और सपोर्ट उनको चाहिए हमें करें। हम तो हर मर्तबा हर गवर्नमेंट के साथ, हर मिनिस्टर के साथ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम तो उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। किस गवर्नमेंट के साथ हम खड़े नहीं हुए। क्या मैसेज क्या है सबा गुल साहिबा का? मेरा मैसेज है अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत मैसेज है। मैं वही कहने लगी हूँ, अगर आप इलेक्शन में लोग जितने भी खड़े हुए हैं, खुदारा अपनी ज़ात के से हट कर सोचना, यानी कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम है, अपने 22 करोड़ आवाम को लीड करना है या अपने बंगले बनाने हैं या अपनी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदनी हैं। महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने से, बंगले बनाने से, एक झूठ के पीछे हज़ारों झूठ बोलने से नुकसान किसका होगा? आपका अपना होगा। नुकसान कौम का भी होगा और ज़्यादा नुकसान आपका अपना होगा। अंदर इलेक्शन में यानी कि कोई आपको अच्छी दिल से, अच्छी ज़नीयत से, अच्छी सोच से याद नहीं रखेगा। पाकिस्तान बनकर, पाकिस्तानी बनकर कौम को लीड करना, पाकिस्तानी बनकर यानी कि कौम का ख्याल रखना, और कभी भी अपने पाकिस्तान को कसारे के अंदर मत लेकर आना। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद तो वो तो जिंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी सबा गुल साहिबा जो कि सदर हैं प्रो जेंडर सपोर्ट फाउंडेशन की। इनका कहना ये है कि जो अवाम है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है इस वक्त। जो है ना, अगर सब्ज़ी लेने जाएं, आटा, चीनी, जितनी भी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो इंतहाई महंगी हैं। और जो भी लोग आते हैं वो वादे तो हज़ारों करके आते हैं कि जब हम आएंगे तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है, और जब वो अवाम के दरवाज़ों पे आते हैं तो उसके बाद 5 साल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।